वेलकम बैक करते हैं मेडिकल नॉलेज चैनल के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्रीनियोटमी क्या होता है, तो इसकी इंडिकेशन, इसका एडवर्स इफेक्ट, इसका फ़ायदा नुकसान सब हम डिस्कस करेंगे टुडे। वो हमारा टॉपिक इज़ क्रीनियोटमी। व्हाट इज़ क्रीनियोटमी? क्रीनियोटमी इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर अ पार्ट ऑफ skull इज टेम्परेरी रिमूव टू एक्सपोज द ब्रेन एंड परफॉर्म एन इंट्राक्रैनियल प्रोसीजर। इसमें हम क्या करते हैं, एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, हम इसने कहता है एक पार्ट ऑफ स्कल जो हमने रिमूव कर देना होता है ताकि वहाँ से हम एक्सपोज कर सकें उसका जो इंट्राक्रैनियल अपना हिस्सा होता है, प्रोसीजर होता है उसको परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है जी इसके ये ऐसे हमने रिमूव कर देना उसका। हम देख सकते हैं यहाँ से हमने पार्ट ऑफ स्कल ले लेना होता है। यहाँ पे ब्रेन पड़ा होता है और ये ड्यूरा है, यहाँ पर ड्यूरा को ओपन करते हैं, ये स्कल एरिया आ जाता है सारा, ठीक है। और यहाँ पे ये स्कैल्प आ जाती है एंड ये मसल्स पड़े हुए हैं साथ इसके। और ये जो है, ठीक है, इसकी स्कल पीस का हम एक टुकड़ा ले लेते हैं यहाँ से। अगर हम इसकी इंडिकेशन की बात करें तो कहता है कि ब्रेन एनर्जी। ब्रेन कहता है कि इंजरी फॉलोइंग ट्रॉमा इज़ वन ऑफ द मोस्ट कम्प्रीहेंस्ड इंडिकेशन फॉर क्रेनियोटमी के लिए, ठीक है। क्रेनियोटमी यूजुअली डन फॉर सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ ट्यूमर या ब्लड क्लॉट, ठीक है। कोई भी ट्यूमर या ब्लड क्लॉट के लिए हम क्या करते हैं, अपना क्रेनियोटमी परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि ये क्रेनियोटमी का प्रोसीजर है, कुछ इस तरह आपको दिखाया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्यूमर पड़ा हुआ है और इसमें जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एपिड्यूरल हीमाटोमा, ये वाला जो बना हुआ था रेड कलर का, देख सकते हैं ये एपिड्यूरल हीमाटोमा बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये स्वेलिंग हुई पड़ी है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये क्या है, सबस्टर्नल एचनाइड हेमाटोमा बना हुआ आता है। कोई भी ट्रोमेटिक लग सकती है इंजरी जिसकी वजह से ये हो सकता है। फिर है क्लिपिंग ऑफ एन एनोरिज्म। क्लिपिंग ऑफ एनोरिज्म क्या होता है इसमें ये है कि हमने जो ब्लड फ्लो होता है ना उसको कम करना होता है, ठीक है। और इसमें इसका जो साइज़ है उसको डिक्रीज़ करना होता है और पोटेंशियल जो होती है वो क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरह का दिखाया गया है। यहाँ पे हम इसको अलग कर दिए हैं ताकि इसका पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाए। फिर उसमें जो माल फॉर्मेशन होती है हमने इसको रिमूवर करना होता है। यही कह सकते हैं हम कि एबनॉर्मल जो कम्युनिकेशन है बिटवीन आर्टरी और वेन के दरमियान, ठीक है। आर्टरी वेन के दरमियान जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, हमने इसको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। ब्लीडिंग कैन रिजल्ट इन ग्रेव कॉन्सिक्वेंस। ब्लीडिंग क्या करती है कि जहाँ पर जो ग्रेव बनी हुई होती है ना वहाँ पे क्या कर सकती है, कॉन्सिक्वेंस होती है। उसके बाद हम बात करना चाहें कि वेंटिकुलर शंटिंग। वेंटिकुलर शंटिंग क्या आती है, तो इसमें प्रोसीजर होता है, परफॉर्म्ड होता है टू रिड्यूस द प्रेशर इन सर्कल ड्यू टू एक्सेस फ्लड अकोमोलेशन। क्या होता है, हमारे जो ब्रेन है उसमें मतलब एक्सेस फ्लड अकोमोलेशन हो जाती है, ठीक है। उसमें उसका प्रेशर जो है स्कल को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, वेंटिकुलर शंटिंग करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई गई है वेंटिकुलर शंटिंग, तो मैं दिखाता हूँ आपको। हमने ये जो डाला गया है ना, नीचे से आ रहा है, ये सारा शंट है। हमने इसको क्या करना है, हमने इसको पर पेरिटोनियल कैविटी यहाँ पर, ठीक है, इसको ओपन करनी है। ओपन मीन सीन देना है हमने छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ से इसको इंसर्ट करना है और यहाँ से हमने इसको लेके आना है यहाँ तक। ये शंटिंग हो गई है, ठीक है। यहाँ पे भी इंसीन देके क्या करेंगे, क्रेनियम से सीन देंगे, यहाँ पर शंट जो है हम निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ से कैथीटर पास करेंगे और इधर से भी एक वेंटिकुलर कैथीटर पास कर देंगे, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे जो कैथीटर है ना वो अंडर स्किन लेके जानी है, ये वाली सारी अंडर स्किन जाए, बाहर से शंटिंग नहीं करनी, अंदर से जानी होती है शंटिंग कान के पीछे से। तो यहाँ पर हमने इंसिजन देना होता है इसका। तो अब यहाँ पे आपने देख चुके हैं। अब नीचे हम पढ़ते हैं अदर इंडिकेशन कैन बी। इसकी कौन कौन सी दूसरी इंडिकेशन हो सकती हैं, जिसमें डी कंप्रीहेंसिव बाय ड्रेनिंग एब्सेस हो सकती है, कोई भी लुबेक्टोमी हो सकती है, एपिलेप्सी सर्जरी हो सकती है, क्रेनियो साइनोसिस हो सकती है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लड लीक रिपेयर हो सकता है, दूसरे कोई भी सर्जिकल डीप ब्रेन जैसे कि हो जाता है स्टिमुलेशन होगी, या अदर पार्किंसन डिजीज़ होगी है, जो भी ट्रीमेट्रिक हमारे पास आ जाते हैं उनकी डिजीज़ को रिमूव करने के लिए हम ये परफॉर्म करते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ क्रेनियोटमी। अब टाइप्स कौन कौन सी क्रेनियोटमी की, इसको तकरीबन इसकी मतलब नाम की बिना पर हम सेवरल टाइप्स आ जाती हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स कह सकते हैं, डिपेंड करती हैं लोकेशन के हैं, मतलब यहाँ पे पड़ी हुई होती ना, यहाँ पे इसकी लोकेशन के हिसाब से टाइप आ जाती हैं। तो हम देते हैं जैसे कि फ्रंटल क्रेनियोटमी है, टेम्पोरल क्रेनियोटमी है, पैराइटल क्रेनियोटमी और ऑसिपिटल क्रेनियोटमी और पेरिटोनियल कैविटी आ जाती है। तो सारी क्या है इसकी लोकेशन के हिसाब से वो साइड ऊपर आगे पीछे जो देखी जाती है उस हिसाब से टाइप बनाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है जी ये एक्सटेंडेड बाई फ्रंटल क्रेनियोटमी। एक्सटेंड की गई है बाई दोनों तरफ, इधर भी इधर क्या है, बाई फ्रंटल क्रेनियोटमी है। तो उसमें ये कहता है कि ट्रेडिशनल स्किल बेस्ड अप्रोच इंसिजन गिवन स्कैल बिहाइंड द हेयर लाइन। हेयर लाइन क्या क्या करते हैं,
यहाँ पर ये हेयर लाइन आ रही है ना, इंसिजन देते हैं। टारगेट डिफिकल्ट ट्यूमर एट अ फ्रंटल पार्ट ऑफ ब्रेन ब्रो, ठीक है। बोन रिमूव फॉर्म कंटूर ऑफ ऑर्बिट एंड फोरहेड, हमने क्या कर देना है, बोन रिमूव कर देनी है। प्रिंसिपल बिहाइंड द बाई फ्रंटल क्रीनोटमी क्या है, जो हमने क्या कहा है बाई बिहाइंड, पीछे हम जो कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे दिखाया गया आपको, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ बिहाइंड क्रीनोटमी ये है कि अलाउ सर्जन टू वर्क इन स्पेस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट, राइट बिहाइंड आइज़, यहाँ पे जो हम देख सकते हैं यहाँ पे इसको कहते हैं राइट बिहाइंड आइज़। और देख सकते हैं आप इंडिकेशन की बात करें तो इसमें जाता है मेनली दोज ट्यूमर नॉट एक्सपोज बाय मिनिमल इन्वेसिव अप्रोच इंक्लूडिंग मैंने जो मास, उसके बाद आता है मैलिग्नेंट स्कल बेस ट्यूमर्स आ सकते हैं। मिनिमल इन्वेसिव सुपरा ऑर्बिटल आईब्रो क्रीनोटमी, यहाँ पे आईब्रो क्रीनोटमी देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसमें ये होता है कि स्मॉल इंसिजन देते हैं, ठीक है। आईब्रो के ऊपर हमने स्मॉल सा इंसिजन देना होता है, हमने उसको असेस करना होता है यहाँ पे। तो जिसमें आ जाता है कि जो ट्यूमर इन फ्रंट ऑफ ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर डीपर इन द ब्रेन बिहाइंड द नोज एंड आई अप्रोच यूज इंस्टेड ऑफ एंडो नेजल एंडोस्कोपिक सर्जरी। ही ट्यूमर साइज इज लार्ज या क्लोज टू इक्टोपिक नर्व या वर्टिबुलर आर्टरी, इसके नज़दीक होगा। उसके बाद आता है इट इज़ मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर सुपरऑर्बिटल एब्रो क्रीनोटमी में भी रेफर लेस पेन देन ओपन क्रीनोटमी, फास्टर रिकवरी देन ओपन क्रीनोटमी, मिनिमल कैरिंग होते हैं। मेनली यूज ही होती है रेथ क्लेफ्ट क्रिस्ट होती है स्कल बेस्ड ट्यूमर और पिट्यूटरी ट्यूमर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम इसको। की होल क्रीनोटमी क्या होती है, की होल क्रीनोटमी भी मिनिमल सर्जिकल प्रोसीजर होता है। स्मॉल इंसिजन देते हैं बिहाइंड एयर के नीचे हम दे रहे होते हैं, यहाँ पे दे रहे होते हैं। ये की होल क्रीनोटमी सुपीरियर अप्रोच है, ये सेंट्रल अप्रोच है और ये इन्फीरियर अप्रोच है। तो यहाँ पर हम बात करें स्मॉल इंसिजन देते हैं एयर के पीछे, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। अप्रोच करके होते हैं यूज टू रीच एक्वेस्टिक न्यूरोमास एंड स्क्लेरोमास दे रहे होते हैं। उसके बाद आ जाए जी वही ट्रांसलेम्बरिंथ क्रीनोटमी है। ट्रांसलेम्बरिंथ क्रीनोटमी क्या होती है देख सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इंसिजन जो हेल्प करता है बिहाइंड द एयर, ये भी पीछे देते हैं, ठीक है। स्कैल्प बिहाइंड द एयर मेस्टॉइड बोन और सम ऑफ द इनर हेयर बोन रिमूव करते हैं। उसके बाद आते हैं कंसीडर्ड फॉर रिमूवल ऑफ एक्वेस्टिक ट्यूमर, सेमिकुलर कनाल ऑफ एयर इज रिमूव्ड इन ऑर्डर टू असेस ट्यूमर को देखने के लिए। रिमूवल ऑफ सेमिकुलर कनाल रिड्यूस रिस्क, फेशियल रिमूवर इन नर्व को देखने के लिए हम इसको करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये सारा ट्यूमर को रिमूव करने के लिए फिर सुपराटेंटोरियल क्रीनोटमी, सुपराटेंटोरियल क्रीनोटमी देख सकते हैं ऐसे होती है, वन लाइन इंसिजन दिया जाता है, ठीक है। सुपराटेंटोरियल क्रीनोटमी, supratentorial craniectomy mean the exposure of any part of an cerebral hemisphere over the baseline join the nation of the inion होता है। अदर टाइप ऑफ द क्रीनोटमी इंक्लूड कौन सी है, की होल क्रीनोटमी है। की होल क्रीनोटमी हम देख सकते हैं यहाँ पर, हमने ये की होल क्रीनोटमी है। इसमें होता है कि सर्जरी इज़ कैरिड आउट थ्रू अ स्मॉल होल, एक छोटा सा सुराख किया जाता है, ठीक है, फॉर लाइन करने के लिए। दैट जो आर नॉट इमीडिएटली जस्ट बिलो द ब्रेन, जो क्या होता है इमीडिएटली नहीं होता लेकिन बिलो द ब्रेन यहाँ पे पड़ा होता है, बिलो द ब्रेन होता है। मिनिमल कोलेटरल डैमेज टू सराउंडिंग स्कैल्प ब्रेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व, थोड़ा बहुत ब्रेन ब्लड लॉस होता है, ब्रेन थोड़ी डैमेज होती है, वेसल जो होती है सारी नर्व वगैरह कम होती हैं यहाँ पे स्कैल्प ब्रेन ब्लड और वेसल नर्व के इर्द गिर्द होती हैं। पोटेंशियल एडवांटेज ऑफ की होल ब्रेन के क्या हैं, पोटेंशियल एडवांटेज ये है कि स्मॉलर इंसिजन दिया जाता है, बोन ओपनिंग जो होती है, ठीक है, वो मतलब एक नॉस्ट्रल्स के ज़रिए की जाती है, मतलब इंसिजन नहीं लगाया जाता है इस पर। लेस एक्सपोजर टू नॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर, नो यूज़ ऑफ ब्रेन इंस्ट्रक्शन विद लेस, मतलब ब्रेन सेल्फ लेस पेन होती है, लोअर नीड ऑफ न्यूरोस्टिक होती है, रैपिड रिकवरी होती है, मोबिलाइजेशन जल्दी चलने लगा जाता है, रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटीज़, डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल टाइपिकली 1 से 2 पोस्ट सर्जरी हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो अवेक क्रीनोटमी हो जाती है। अवेक क्रीनोटमी ये होती है, इंसान जो होता है एनेस्थीसिया तो दिया होता है लेकिन वो जगह सुन की होती है, यहाँ पे वो जाग रहा होता है, ठीक है, ये अवेक क्रीनोटमी कर रहे होते हैं परफॉर्म। तो उसमें ये होता है कि पेशेंट कैन बी वोकन अप ड्यूरिंग सर्जरी, कॉमनली डन फॉर एपिलेप्सी सर्जरी। लेयन जो होती है, ठीक है, इज़ क्लोज टू क्रिटिकल एरिया ऑफ स्किन के लिए। इंडिकेशन ये होती है कि मास लेयन जैसे कि बन जाती है। रेजिस्टेंट ट्यूमर एंड लैंग्वेज कॉर्टिक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर फंक्शन, बेनिफिट इसके मैनी
मैक्सिमाइज ट्यूमर इज रिसेक्शन वाइल प्रिजर्विंग न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए इक्विपमेंट कौन से होते हैं, फॉलोइंग इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो क्रियोटमी के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, ये सारे क्रियोटमी के लिए इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं ओटी के अंदर। व्हाट हैपन टू बोन फ्लैप, बोन फ्लैप क्या होता है, जिसम का जो ऊपर वाला हिस्सा हम लेके किसी भी दूसरी जगह पर रख सकते हैं। मेन आप ये कह सकते हैं बोन कैन बी डिस्कार्डेड स्टोर्ड इन एब्डोमिनल सबक्यूटेनियस स्पेस में, हम जो पेट के यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम सेव कर सकते हैं इसको। फिर ये क्रायो प्रिजर्व अंडर कोल्ड स्टोरेज कंडीशन में की जाती है। क्रियोनियोटमी, बोन फ्लैप इज डिस्टॉर्ड नॉट प्लेस बैक इनटू द सर्कल ड्यूरिंग द सेम ऑपरेशन, इट यूजुअली परफॉर्म आफ्टर द ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद की जाती है। इंडिकेशन ये डिक्रीज आईसीपी कह सकते हैं, इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन आईसीएचडी कह सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग आल्सो कॉल्ड हैमरेज स्कल इंसिजन कह सकते हैं। ये क्रीनियोप्लास्टी इंशाल्लाह ये कल करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई समझ ना आई हो तो आप हमारे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। जहाँ तक के लिए बहुत शुक्रिया, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।